I got time, it's clear to see. प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज की क्लास में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 6.3 का बेसिक पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। आज क्लास आपको दिख रहा होगा पहला प्रश्न। यहाँ पर बताया गया है वक्र y बराबर 3x⁵ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको वक्र लिख लेना है। ये आपको दिख रहा है y बराबर 3x⁴ माइनस का 4x। हमने आपको बेसिक में बताया था कि अगर वक्र का समीकरण दिया होगा तो उसमें x या y की घात अधिकतम 2 या 2 से ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x की घात 4। तो ये क्या है, वक्र का समीकरण है। और रेखा की अगर बात करें तो रेखा का अगर समीकरण होगा तो उसमें x और y की अधिकतम घात दोनों की 1 मिलेगी। तो रेखा का समीकरण होता है। ये हमने आपको रिलेशन बता दिया है जब हमने प्रश्नावली 6.3 का बेसिक पढ़ाया था। तो पहला प्रश्न का हल आप लोग देखो। तो यहाँ पर हम इसका हल बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, दिया गया वक्र। और एक बात याद रखना आप लोग कि पूरी प्रश्नावली में जितने प्रश्न हल करवाएंगे आपको दिया गया वक्र लिखना है। मीन्स कहने का है कि वक्र ही इस प्रश्नावली में चलेगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 3x⁴ माइनस का 4x। अपकलन करना है x के सापेक्ष, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है तो आपको dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा। जब dy/dx पता चल जाएगा तभी आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर सकते हो। जैसे ये वक्र है, ये क्या है, एक रेखा है, छूती हुई जाती है वक्र को तो क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु पर हमें प्रवणता निकालना है इस रेखा की, स्पर्श रेखा की। ठीक है, तो बिंदु यहाँ पर दे दिया गया है x बराबर 4। कहने मतलब है भुज दिया है, कोटि नहीं दी गई है। लेकिन ये भी आपको पता है कि जब हम dy/dx ज्ञात करेंगे इस वक्र से तो हमें x के पदों में आंसर शीट मिलेगी। तो यहाँ पर हमें y की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भुज से ही केवल और केवल प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। अगर चाहते हो कि y का मान हमें पता चल जाए तो आपको x का मान ये 4 है, किस में रखना है, इस समीकरण में। जहाँ जहाँ x है 4 रख दो, y का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हमें y के मान की ज़रूरत नहीं है। x बराबर 4 से ही स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। कहने मतलब है जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकलवाए अगर प्रश्न में तो हमें x और y के मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमसे केवल और केवल स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछी गई है। अपकलन करने के बाद आपको x के स्थान पे 4 रख देना है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अपकलन करने पर। इसका मतलब यही है कि आपको दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है। 3x⁴ माइनस का 4x, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 से लेके प्रश्नावली 5.8 तक बात करते हैं पार्ट 5 की सांतक तथा अपकलनीयता। आपको हमने अपकलन अच्छे से पढ़ाया, फिर भी अगर स्टूडेंट नहीं अपकलन सीखा है तो क्या करे, प्रैक्टिस करता रहे तो अपकलन आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ पड़े हुए हैं अपकलन के, अच्छे से अपकलन तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पार्ट 6 में। अब आ जाओ यहाँ पर y का अपकलन क्या होगा, dy/dx होगा। इसका अपकलन करना हर एक पद का होगा। जब इसका करेंगे तो 3 आगे कर लेंगे, x की घात 4 का होगा, क्योंकि अचर का चर में अगर गुणा हुआ है तो अचर आगे आ जाता है। केवल और केवल x की घात 4 का ही अपकलन होगा, इसमें अचर आगे
केवल और केवल चर का ही अपकलन होगा। अब देखो 3, 4 आगे एक घात कम कर दी, x की घात n का लगा दिया यहाँ पर x की घात n का लगा है, 1 आगे एक घात कम करेंगे x की घात 0 मिलेगी, तो आंसर शीट क्या रहेगी 1। तो आपको दिख रहा है, डायरेक्ट लिख दो 1। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 12 x की घात 3 माइनस का 4 मिला। अब आराम से लिखो x बराबर, देख लो प्रश्न में कितना दिया है, x बराबर 4 पर, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रवणता m बराबर dy/dx, इतना लिखना है, और यहाँ पर x1, y1 लिखना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न 6.3 का बेसिक तो पढ़ा चुके हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो dy/dx का मान देखो, ये आपको दिख रहा है, ऊपर देख लो, ये dy/dx का मान निकला है, कितना है 12 x की घात 3 माइनस का 4। ठीक है, आपको क्या रखना है, यहाँ पर x बराबर 4 यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब ये x का मान यहाँ पे रख दो, प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। तो 12 4 की घात 3 माइनस का 4, यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, या फिर हम रफ करेंगे, ऊपर आपको हल करवाएंगे, इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। ठीक है, तो किसके बराबर निकलेगी, m के बराबर, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 12 का इंटू करना है, 12 चौक 48, ठीक है, 12 छंग 72, प्लस कर लो कितना होगा 76, 7 6 8 माइनस कितना करना है 4, तो 7 6 4, ये प्रवणता निकली है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। आप लोग नोट कर लो इसको। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अगला देख लो, यहाँ पर हम चेंज भी कर देते हैं। प्रश्न 1 हो गया, दूसरा आप लोग देखो, इस पर टिक लगा देते हैं। प्रश्न 2 में बताया गया है, वक्र दिया गया है y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, यहाँ पर बताया x नॉट इक्वल टू। इसका ये मतलब है कि जो वक्र दिया गया वो परिभाषित है। कब परिभाषित है, जब x के स्थान पे 2 ना रखें। अगर x के स्थान पे 2 रख दो, ऊपर 2 माइनस 1, नीचे 2 माइनस 2, तो नीचे 0 मिलेगा, नीचे 0 है तो इनफाइनाइट, तो इसीलिए ये x नॉट इक्वल 2 दिया गया है। इसका यूज नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि x नॉट इक्वल 2 पर ये वक्र क्या है, परिभाषित है। ठीक है, आगे बताया x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। जैसा पहला प्रश्न हल करवाया है, सेम टू सेम दूसरा प्रश्न हल होगा। सबसे पहले हमने क्या बताया था, पूरी प्रश्नावली में क्या चलेगा, वक्र चलेगा। सबसे पहले आपको यही लिखना है, दिया गया वक्र, देख लो y बराबर क्या दिया गया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 2, अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, अपकलन करो, d अपॉन dx आपको दोनों तरफ रखना है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 2। ठीक है, अब लगा लो अंश बटे हर, इसका क्या हो जाएगा dy अपॉन dx होगा। तो यहाँ पर हर इंटू अंश का अपकलन, अंश क्या है x माइनस 1 माइनस अंश इंटू हर का अपकलन, हर क्या दिख रहा है x माइनस का 2 अपॉन हर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगा दिया है अंश बटे हर, क्योंकि अंश में x का पद मिला था x माइनस 1 और हर में भी x का पद मिला है x माइनस 2। अगर अंश और हर में x के पद मिल जाते हैं तो अंश बटे हर से ही अपकलन ज्ञात होता है, ये बात आपको पता है। तो x माइनस 2 जो है एट इट इज आपको लिखना है, सेम टू सेम इसका अपकलन करना है, x का 1 होगा, 1 का 0 होगा, माइनस इसको एट इट इज लिखना है आपको x माइनस 1, इसका अपकलन करना है x का 1, 2 का 0 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। थोड़ा और हल करेंगे तो x माइनस का 2 माइनस से इंटू करना है, माइनस का x और माइनस माइनस
प्लस का 1, ठीक है, अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर शीट निकली है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx ज्ञात हो गया, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता m बराबर dy अपॉन dx, सफिक्स में क्या लिखना है, बिंदु x1y1, ठीक है। अब आपको ये भी पता है हमें कि बिंदु तो लिखना ही लिखना है, लेकिन मेरे पास क्या है, x बराबर 10, तो आपके पास जो है 10 वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो x का मान 10 यहाँ पे रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखो, 10 माइनस का 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें -1 अपॉन कितना मिलेगा, 10 में से 2 जाएंगे 8 मिल जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। तो इसकी प्रवणता क्या निकली, -1 अपॉन 64। आप लोग इसको नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया, प्रश्न 2 हो गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगला प्रश्न देखना है। तो अगले प्रश्न में बताया गया है कि हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता, पहले हम इसको रफ कर देते हैं फिर आपको बताएंगे। नंबर भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, 2 है ये 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बताया गया, वक्र दिया गया है y बराबर x³ माइनस का x प्लस का 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, आगे लिखा है उस बिंदु पर, किस बिंदु पर ज्ञात कीजिए, जिसका x निर्देशांक कितना है, 2 है। इसका मतलब है x निर्देशांक, जैसे एक बिंदु लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, x निर्देशांक, ठीक है, x निर्देशांक। और इसका दूसरा नाम क्या है, y निर्देशांक। तो ये आपको पता हो कि अगर x निर्देशांक बोला गया है तो x का मान दिया गया है, और y निर्देशांक बोला है तो y का मान दिया गया है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो हमें पता है कि x निर्देशांक 2, इसका मतलब है x बराबर 2 पर हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। कुछ नहीं करना है, वक्र दिया गया है, आपको अवकलन करना है। जैसा पहला प्रश्न लगाया था, जैसा दूसरा प्रश्न लगाया था, वैसे ही तीसरा लगाना है। तो दिया गया आपको क्या लिखना है, बताया था हमने पूरी प्रश्नावली में क्या चलेगा, दिया गया वक्र चलेगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, दिया गया वक्र, देखो कितना है यहाँ पर, y बराबर x³ माइनस का x प्लस का 1, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका यही मतलब है कि d अपॉन dx दोनों पक्षों में आपको रखना है। तो x³ माइनस का x प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है। y का क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ पर हर एक पद का करेंगे अवकलन, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लो, 3x² माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है x बराबर 2 पर, मीन्स x निर्देशांक, तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर, यहाँ पर कोई सिंबल दे दो, ठीक है, dy अपॉन dx, सफिक्स में क्या लिखना है, x1 कामा y1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब मेरे पास बिंदु है तो बिंदु लिखेंगे, अगर केवल और केवल भुज है या केवल और केवल कोटि है, उसको यहाँ पर बेस पे लिखना है। तो x बराबर 2 है तो यहाँ पर आपको x बराबर 2 लिख देना है। इसका मतलब है कि dy अपॉन dx की आंसर शीट में x बराबर 2 रख देना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस का 1 कितना आएगा, 4 3 12 माइनस का 1 मतलब 11। तो इसको नोट कर लो, हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं।
अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ लेना है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पर बदल देते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा है, एक वक्र दिया गया है x³ माइनस का 3x प्लस का 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। यहाँ पर x निर्देशांक 3 है, सेम टू सेम है, जैसा तीसरा था ना वैसे ही है चौथा। सबसे पहले आपको वक्र लिखना है x³ माइनस का 3x प्लस का 2, अवकलन आपको करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका यही मतलब है कि दोनों तरफ d/dx आपको रखना है। तो x³ माइनस का 3x प्लस का 2, तो y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। यहाँ पर डायरेक्ट कर लो अवकलन, इसका क्या होगा, 3 आगे एक घात कम, इसमें 3x का 1, 2 का 0, अचर पद है ना, अचर पद का अवकलन क्या होता है बताइए, 0 होता है, रख दिया। तो 3x² माइनस का 3, ये आंसर शीट आई है dy/dx। अब आराम से आप ज्ञात कर सकते हो x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, m बराबर फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, बेस में क्या होता है x1, y1, ठीक है। अब dy/dx के बेस में हमको क्या लिखना है, मेरे पास क्या है, ये तो फार्मूला है, हमने रख दिया बिंदु x1, y1, लेकिन मेरे पास क्या है, x बराबर 3 है, तो यहाँ पर आपको x बराबर 3 लिखना है। अब इसके बाद dy/dx की आंसर शीट में x बराबर 3 रख देना है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 3 का स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। अब देखो कितना मिलेगा, 9 × 27 माइनस का 3, कितना मिला, 24। 27 में से 3 माइनस करेंगे 24 मिलेगा। तो सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, कर लो जल्दी। इसको हम रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं। क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 5 में क्या बोला है, वक्र x बराबर a cos q थीटा, y बराबर a sin q थीटा के थीटा बराबर 4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अविलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। तो अविलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए कि अविलंब रेखा की प्रवणता बराबर -1/, दी गई या स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो पहले हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, फिर हम फार्मूला लगा लेंगे -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता रख देंगे, आंसर शीट आ जाएगी। लेकिन आपको वक्र देख लेना है, यहाँ पर x और y 2 समीकरण दिए गए हैं। अब आपको पता है कि प्राचलिक फलनों का अवकलन, यहाँ पर dy/dx जब ज्ञात करना है तो इक्वल में dy के अपॉन डी थीटा लिखना है इंटू डी थीटा अपॉन dx। इसमें डी थीटा का इंटू करते हैं, डी थीटा का डिवाइड करते हैं। प्राचलिक फलनों का अवकलन आपने सीखा है, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही आपको प्रवणता ज्ञात करना है। पहले तो अलग से आपको dx अपॉन डी थीटा ज्ञात कर लेना है, यहाँ से dy अपॉन डी थीटा ज्ञात कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मूला लगेगा dy अपॉन dx का। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर दिए गए वक्र लिखो, यहाँ पे 2 दिए गए हैं। x बराबर कितना दिया गया देख लो, a cos q थीटा, ठीक है, और y बराबर कितना दिया गया, a sin q थीटा। देखो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं समीकरण, तो एक साथ अवकलन कर लो। और यहाँ पर ये भी लिखना है जहाँ प्राचल, यहाँ पे देख लो, जहाँ थीटा प्राचल है, अगर थीटा प्राचल है तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, थीटा के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक लाइन कर लो, इसका अलग उसका अलग। पहले इसका देख लो, डी अपॉन डी थीटा आपको रख लेना है दोनों पक्षों में,
तो इसका होगा dx अपॉन डी थीटा, इसमें a आगे कर लो, केवल और केवल cos q का करेंगे। यहाँ पर पहले घात का करेंगे, आप कलन जे वाली n का सीखा है ना, n आगे घात कम कर देते हैं, तो यहाँ पर भी घात आगे 3 आगे एक घात कम करो 2 बची, लेकिन घात के अंदर वाला इसका दोबारा होगा अपकलन। ठीक है, ये तो आपको पता है, ये दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब चर चेंज होता है तो दोबारा ही अपकलन करना पड़ता है। जैसे पहचानो कि कैसे, यहाँ पर देखो d के पास थीटा है, यहाँ पे क्या है cos थीटा है ना, घात के अंदर, पहले घात का किया, अब घात के अंदर का अपकलन करना है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा, तो d अपॉन डी थीटा के आगे 3a cos स्क्वायर थीटा आपको आइटेटिज लिखना है, सेम टू सेम। इसका बताओ, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपकलन आ गया। dx अपॉन डी थीटा की आंसर शीट आ गई। कितने प्रश्न हल हो गए? 4 हो गए। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है। ये तो हो ही गए हैं, अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कब है, जब पेपर देने जाएंगे तब इसका लेना देना होगा। अभी आप लोग सिलेबस कंप्लीट करो। अब इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए, अब लिखो y बराबर, तो y बराबर क्या दिया गया, a साइन क्यू थीटा। अपकलन करना है आपको थीटा के सापेक्ष, अपकलन करने पर इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको क्या रखना है, डी थीटा रखना है। तो यहाँ पर a साइन क्यू थीटा, बाई का डी वाई अपॉन डी थीटा, a आगे कर लेना है क्योंकि चर का अचर में इंटू होता है, तो a आगे, जैसे यहाँ पर a आगे कर लिया था, cos क्यू थीटा का किया था, ऐसे यहाँ पर a आगे हो जाएगा, साइन क्यू थीटा का करना है। पहले हम क्या करेंगे, घात का करेंगे, तो घात आगे एक घात कम कर ली, लेकिन घात के अंदर वाले का दोबारा, घात के अंदर वाले का दोबारा अपकलन होगा, क्योंकि d के पास में थीटा है और घात के अंदर क्या है, साइन थीटा। चेंज है, जब चर चेंज होता है तो दोबारा अपकलन होता है, ये बात आपको पता है। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। ये आंसर शीट आ गई। इसके आगे देखिए, आप लोग इतना नोट कर लो, हम रफ कर रहे हैं। इसके आगे जो है एक फार्मूला यूज करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का। आपने पढ़ा होगा पार्ट 5 में प्राचलिक फलनों का अपकलन, तो वैसे ही आपको यहाँ पर निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी थीटा का भाग लगाना है, डी थीटा का गुणा करना है। डी वाई अपॉन डी थीटा की आंसर शीट देखो, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी आंसर शीट कहाँ चली गई, डी थीटा अपॉन डी एक्स की। रफ कर दी है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम तो आएगा ना, क्योंकि इसकी जब भी आंसर शीट रखी जाती है व्युत्क्रम करके, क्योंकि डी एक्स नीचे है और यहाँ पर जो मान निकाला था ऊपर था ना डी एक्स। चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का दोबारा किया साइन थीटा। ठीक है, अब कैंसिल करना है, कॉस थीटा से एक पावर कॉस की चली गई, साइन की एक पावर चली गई, 3a से 3a चला गया, साइन अपॉन कितना मिला, साइन अपॉन कॉस थीटा मिल गया, क्या हो गया, टेन थीटा। ये आंसर शीट निकली है डी वाई अपॉन डी एक्स के, आपको दिख रहा होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थीटा बराबर π/4 पर अविलंब की निकालेंगे। तो अविलंब की प्रवणता निकालने से पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेना है, उसके बाद अविलंब की हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता m बराबर, यहाँ पर कुछ सिंबल दे दो, तो प्रवणता m बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या रखना है, x कामा y, मतलब x1 कामा y1 अभी रख लो, बाद में देख लेंगे। मेरे पास है क्या,
जिससे हम प्रवणता निकालेंगे। थीटा बराबर पाई बाई 4 है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है आगे हल करवाएंगे। चलो वहाँ पर देख लीजिए। तो बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स तो आपको लिखना है। अब देखो आप लोग, वहाँ पर कहा गया है थीटा बराबर पाई बाई 4। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की आंसर शीट देखो। डी वाई अपॉन डी एक्स की आंसर शीट यही तो है, टेन थीटा माइनस का है। तो थीटा के स्थान पे कितना रख देना है, पाई बाई 4। तो इक्वल माइनस का 10 पाई बाई 4। 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए -1 आंसर शीट आएगी। ये कंप्लीट हो गया 5। नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखो। ये प्रश्न भी 5 हटा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो आप लोग। प्रश्न नंबर 6 देख लो। 6 में बोला है सेम टू सेम है, 5वां हो गया सेम टू सेम वैसे ही तो है। यहाँ पर भी x और y के समीकरण दे दिए गए। प्राचलिक फलनों का अपकलन आपने सीखा होगा, वैसे ही करेंगे। थीटा बराबर यहाँ पर पाई बाई 2 पर अविलंब की प्रवणता पूछी गई है। अभी ये स्पर्श की निकली है जो हमने रफ की थी, अविलंब की निकालो। उसके आगे लिख लेना अविलंब की, या पूरा नाम लिख लो, अविलंब रेखा की प्रवणता बराबर क्या होता है, -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता मीन्स यम बराबर। ठीक है, अब रखो -1 अपन -1 इक्वल 1। जो प्रश्न नंबर अभी हमने रफ किया था 5वां, तो उसके आगे ये भी लिख लेना, क्योंकि अविलंब रेखा की हमसे प्रवणता पूछी गई है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब प्रश्न नंबर 6 लगाना है आपको। चलो आ जाओ, यहाँ पर हम 6 कर देते हैं। यहाँ पर क्या बताया, वक्र दिए गए, लिख लो दिए गए वक्र। देख लो, x बराबर क्या दिया है, 1 माइनस ए साइन थीटा, y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा। अपकलन करो, पहले लिख लो यहाँ पर थीटा क्या है, प्राचल है, प्राचल। ठीक है, अब थीटा प्राचल है तो उसी के सापेक्ष आपको अपकलन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अपकलन करने पर यहाँ पे लाइन कर देते हैं। लाइन के इस तरफ इसका करना है, तो रखो दोनों तरफ रखो d अपॉन डी थीटा, तो 1 माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, इसका क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल 0 होगा ना, 1 का a आगे, साइन का बताओ कॉस थीटा, तो कितना आया, माइनस का a कॉस थीटा। यहाँ पर आ जाओ, इसका करना है, दोनों तरफ क्या रखना है, d अपॉन डी थीटा रखना है, तो v कॉस स्क्वायर थीटा। y का क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा होगा, इसमें b आगे, किसका करना है, कॉस स्क्वायर थीटा का करना है अपकलन। ठीक है, पहले घात का करेंगे, घात आगे एक घात कम करेंगे। ठीक है, चाहो तो बाद में लिखना ही है, b पहले लिख लो, घात आगे एक घात कम कर ली, लेकिन घात के अंदर का दोबारा अपकलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि d के पास में थीटा है, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा। चर अगर चेंज है तो दोबारा अपकलन होता है। तो 2b कॉस थीटा, अब बताइए कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे माइनस लगा लो और बाद में साइन थीटा लिख दो। इसके बाद एक फार्मूला लगेगा प्राचलिक फलनों का अवकलन, तो dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ पर आपको क्या करना है, d थीटा का भाग लगाना है और d थीटा का गुणा करना है। ठीक है, अब dy अपॉन डी थीटा की आंसर शीट क्या है, माइनस का 2b साइन थीटा पहले लिख लो, कॉस थीटा बाद में लिख लो, इनटू, अब इसकी आंसर शीट रखो डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ से रखेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करके रखना है ए कॉस थीटा। देख लो इतनी निकलेगी। ठीक है, अरे भाई अब देखो कैंसिल करो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, अब नहीं कैंसिल होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, 2v साइन थीटा अपॉन क्या आया, a। अब थीटा बराबर पाई बाई 2 पर पूछा गया है। पहले हम क्या करेंगे,
स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, उसके बाद अभिलंब का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखो थीटा बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। फार्मूला आपको पता ही है, प्रवणता m बराबर dy/dx। पहले तो फार्मूला आपको लिखना है x1, y1, ठीक है। अब हमसे जो पूछा गया है किस पे, थीटा बराबर π/2 पर, तो यहाँ पे लिखना है थीटा बराबर π/2। अब रखो यहाँ पर 2b साइन थीटा, थीटा के स्थान पे क्या रखना है π/2, 2b साइन 90/a। तो आपको पता है साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है साइन 90 अंश का। तो आंसर शीट क्या निकली, 2b/a निकली। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, 2b/a निकली। अब इसके बाद में अभिलंब की प्रवणता निकालना है, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे जो है एक फार्मूला आपको यूज करना है, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, उसके आगे लिखना है यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता लिखो या अभिलंब रेखा की प्रवणता। क्या होता है बराबर -1/m। m का मान देख लो कितना है, -1/2b/a, यही है। अब क्या करो आप लोग, इसको ऊपर लेके चलो, माइनस का a/ क्या निकले, 2b निकले। नोट कर लो इसको, ये तो कंप्लीट हो गया। इसको भी हटा देते हैं, प्रश्न नंबर 6 को भी। अब प्रश्न नंबर कौन सा देखो, 7 देखो, 7। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 6 है तो 7 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या बोला, वक्र इतने पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है, देखो, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। जब भी प्रश्न में बिंदु ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो वक्र को या करके लिखते हैं, x को x1 से, y को y1 से। पूरी प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, प्रश्नावली 6.3 में कहीं आपको मिल जाए, अगर पूछा जाए कि हमें बिंदु ज्ञात करना है तो वक्र सबसे पहले लिखना है, या करके x को x1 से, y को y1 से। जो बिंदु हम प्रवणता में यूज करते हैं उसी बिंदु से आपको या करके वक्र लिखना है। सबसे पहले नोट पॉइंट ये है। आगे देखो, जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं, तो यहाँ पर ये भी देख लो समांतर। यहाँ पर समांतर होने के लिए प्रतिबंध लगेगा, ये बेसिक में बताया था आपको। और m1 क्या होती है, वक्र की प्रवणता, वक्र की प्रवणता। और m2 क्या होती है, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता, ये भी आपको पता हो। तो वक्र की प्रवणता मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता एक ही बात होती है। वक्र की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, वक्र पर ही हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें m1 निकालना है, ठीक है। m1 वक्र से निकलेगा, तो सबसे पहले लिखो दिया गया वक्र, वक्र दे दिया गया हमको y बराबर x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस का 7। देख लो, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस 7। अब या करके आपको लिखना है y को y1 से, x को x1 से, ठीक है। ऐसे करके जब आपको प्रश्न में ये दिख जाए कि बिंदु ज्ञात करना है तो x को x1 से, y को y1 से आपको लिख देना है और समीकरण 1 डाल देना है। फिर m1 अब निकालेंगे वक्र से। कैसे निकालते हो, प्रवणता से निकलेगी। प्रवणता कैसे निकलती है, अवकलन से। तो अवकलन ज्ञात करो इसका। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब यही है कि d/dx दोनों तरफ आपको रख लेना है। तो x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x प्लस का 7। अब आपको क्या करना है, अवकलन करना है। y का क्या होगा, dy/dx, इसका 3x² माइनस का 2 आगे
6x माइनस का 9, x का 1 और 7 का 0, ठीक है। तो 3x² माइनस का 6x माइनस का 9, ये आया है dy/dx के। अब कलम तो सीखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है आपको, हाँ, जो बिंदु यहाँ पर लिया ना, उसी बिंदु पर आपको प्रवणता निकालना है, क्योंकि हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो बिंदु तो आपको x1 और y1 ही लेना है, क्योंकि वही तो ज्ञात करना है। तो x1 और y1 पर ही स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात होगी। तो बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रवणता m बराबर फार्मूला लिखो dy/dx, बेस में बिंदु x1, y1 रख लो यहाँ पे। यही तो है dy/dx की आंसर शीट, रखो 3x1² माइनस का 6x1 माइनस का 9। ये प्रवणता m1 आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, और रेखा से क्या करना है, m2। तो ये तो ज्ञात हो गई। अब m2 रेखा से, रेखा क्या है, x अक्ष पर रेखा का समीकरण बताना है आपको। तो यहाँ पे लिख देते हैं x अक्ष पर रेखा का समीकरण। बताओ भाई, x अक्ष पर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है y बराबर 0। यहाँ पे देखो, तो y बराबर हमने क्या लिख लिया, 0x + 0, मतलब प्रवणता रूप में लिख लिया। प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण है ये, और आपको पहले से ही हमने बताया था बेसिक में, मानक रूप में रेखा का समीकरण, प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। बेसिक जरूर पढ़ लेना प्रश्नावली 6.3 का, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़रूर हर एक पॉइंट आपको समझना है बेसिक में, तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब तुलना करना है, y बराबर m2 है ना, तो m2x + c से करने पर निकल आएगी रेखा की प्रवणता m2 बराबर 0। अब समांतर के लिए क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, इसको हटा दें, समांतर होने के लिए प्रतिबंध लगा लो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, समांतर होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है, m1 बराबर m2 होता है। तो m1 की आंसर शीट देखो कितनी है, 3x1² माइनस का 6x1 माइनस का 9, m2 का मान 0। अब यहाँ से 3 का भाग लगा दो, 3 का या 3 कामन ले लो। हमने क्या किया, 3 कामन ले लिया। अब 3 उस तरफ भेज देंगे, तो x² माइनस का 2x1 माइनस का 3, 0 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 0/3 क्या होता है, 0 ही होता है। अब इसके गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड यहीं पे कर लें, चलो कर लो। यहाँ पर जब हम गुणनखंड करेंगे 3 एकन 3, माइनस का 3 होगा, प्लस का 2 होगा, तो x1² माइनस का 3x1 प्लस का x1, ठीक है, 3 एकम 3 माइनस का 3 = 0। यहाँ पर x1 कामन ले लो, तो x1 माइनस का 3 मिलेगा, प्लस का 1 ले लो, तो x1 माइनस का 3 = 0। तो x1 माइनस का 3 एक ब्रैकेट में कामन मिला, और x1 प्लस का 1, ठीक है। तो x1 3 माइनस का 1, x1 के मान क्या मिल गए हमें, 3 और माइनस का 1 मिला। अब यही x1 का मान किस में उठा के रख दो, समीकरण 1 में, ठीक है। तो बिंदु ज्ञात हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, y1 बराबर x1³ माइनस का 3x1 माइनस का 9x1 प्लस का 7। मैच कर लो एक बार, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, x1 का मान 3 रखना है, रखो x1 बराबर 3 पर x1 बराबर हमने क्या रखा, 3 रखा, तो y1 बराबर रखो, जहाँ जहाँ x है
आपको 3 रखना है, ठीक है। तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27 प्लस का 7, ठीक है। 3 नेम 27, 3 नेम 27, 3 नेम 27, 3 तिरका 9 तियाँ 27, ठीक है। 3 तिरका 9 तियाँ 27, काट लो, वो माइनस का होगा 20। तो y1 का यहाँ पर मान निकला है माइनस का 20। अब x1 बराबर क्या है, वहाँ पर देखो माइनस का 1 पर, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है आपको बताओ, माइनस का 1 रखना है। तो y1 इक्वल -1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 1 प्लस का 7। तो यहाँ पे माइनस निकलेगा 1, यहाँ पर माइनस का 3 होगा, वहाँ पर प्लस का 9 होगा, प्लस का 7। तो 3 और 1 4, 9 ऐसे लिखो, 7 में 4 गया 3 मिलेगा, ठीक है। 7 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 9 में प्लस कर लेना है 3, तो 12 मिला y1 का मान। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं तो बिंदु पता चल गए। अब आपको बिंदु लिख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं। चलो बिंदु लिख लो, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, अतः बिंदु। तो बिंदु जब x1 का मान 3 था, y1 का मान क्या निकला, माइनस का 20, ठीक है। जब x1 का मान 1 था, y1 का 12 निकला, 1 पे 12, ठीक है। 9 7 16 15 3 12, ठीक है। चलो अब इसको नोट कर लो, अगला देखो। प्रश्न नंबर 8, इसको हम हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला देखो, 8 में बोला है वक्र दिया गया है x-2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ये देखो समांतर लिखा है, जब भी प्रश्न में समांतर लिखा हो तो आपको यही शर्त लगा लेनी है, m1 बराबर m2। m1 वक्र से हम प्रवणता निकाल लेते हैं और m2 रेखा से। तो रेखा के लिए हमें कितने बिंदु दे दिए गए हैं, एक है 2,0 और दूसरा क्या है 4,4। दो बिंदुओं से हमें प्रवणता निकाल लेनी है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो इससे निकल आएगी और m1 वक्र से निकल आएगा, बराबर कर देंगे। फिर या तो x1 का मान पहले निकलेगा या y1 का, वही उठा के समीकरण 1 में रखना है। और एक बात हमने आपको बताई थी, जब भी आपसे प्रश्न में बिंदु जब भी आपसे प्रश्न में बिंदु पूछा जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, वक्र को या करके लिख लेना है, x को x1 से, y को y1 से लिखना है। तो इसका देख लो हल, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 8 कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया वक्र। तो वक्र क्या है, y बराबर x-2 की होल पावर 2, ठीक है। अब या करके लिख लो, हमने बताया था बिंदु पूछे जाएं तो वक्र को या करके आपको लिखना है, ऐसे करके x को x1 से, y को y1 से। ये बिंदु हमने मान लिया और x1 और y1 का मान निकालेंगे तभी रियल बिंदु पता चलेगा। और एक बात हमने ये भी बताई थी प्रश्नावली 6.3 में, जब भी प्रश्नों को हल करो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वक्र। इस पूरी प्रश्नावली में वक्र ही चलेगा। अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब यही है कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, d/dx रखना है। तो x-2 की होल पावर 2, y का dy/dx होगा। इसमें 2 आगे, एक घात कम कर दी, इसमें क्या कर दिया, घात का लगा दिया, घात आगे एक घात कम कर दी, लेकिन घात के अंदर वाले का दोबारा अवकलन करना है। दोबारा क्यों करना है, क्योंकि d के पास में जो x है और x-2 है, x और x-2 जो है चर चेंज है। तो चर अगर चेंज है, दिख रहा है आपको, चर अगर चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा।
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसे ऐसे लिखो 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे x का 1 होगा, 2 का 0 होगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस का 2। अब आपको परिवर्तन निकाल लेना है क्योंकि हमें m1 की ज़रूरत है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, बिंदु जो यहाँ पर ले लिया था वक्र को या करके x को x1 से y को y1 से, उसी बिंदु पर आपको परिवर्तन निकाल लेनी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता m बराबर dy/dx, बेस में क्या लिखना है, x1, y1 लिखो। अब यहाँ से निकलेगा 2 है ना, 2 ऐसे लिखो, x को x1 से, ठीक है, अब माइनस का 2 ऐसे रखो, तो परिवर्तन m1 निकल आए। अब हमें क्या करना है, m2 निकालना है। किससे निकालोगे आप लोग, तब तक निकालो, हम इंक डाल लेते हैं। इन दो बिंदुओं से निकालो, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। बेसिक में बताया था फार्मूला, वो लिखा है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तभी कहते हैं बेसिक पढ़ लिया करो, नहीं तो ढिंका चिका ही करोगे, ताता थैया करोगे। बेसिक पढ़ोगे नहीं, मानोगे नहीं मेरी बात, डायरेक्ट प्रश्नों को हल करोगे, नहीं होगा प्रश्न डायरेक्ट। बेसिक ज़रूर पढ़ लो, जो हमने बेसिक पढ़ाया प्रश्न नंबर 6.3 का, देखने के लिए थोड़ी पढ़ाया, पढ़ने के लिए पढ़ाया है, पढ़ लो भाई। अब क्या करेंगे, लिखो, आगे लिखो, बिंदुओं एक है 20 है और एक 44 है। बिंदुओं इतने से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता m बराबर, फार्मूला बताओ, m2 लिखो यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, रख लो। y2 यहाँ से रखो, चाहो तो यहाँ पर आप यहाँ पे डाल सकते हो, कैसे, ये आगे वाला x1 है, बाद वाला y1 है, यहाँ पे आ जाओ, ये x2 है, ये y2 है, मान रखो y2 का मान 4 है, y1 का मान 0 है, अपॉन x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, अब इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। 4 बटे कितना आया, 2, 2 दूनी 4, तो हमें प्रवणता m2 का मान पता चल गया, कितना निकला, 2 निकला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समांतर के लिए प्रतिबंध लगा देना है। यहाँ पे लिखो, समांतर होने के लिए प्रतिबंध, होने के लिए प्रतिबंध, फार्मूला पता है ना, बेसिक पढ़ा है ना, पढ़ लेना बेसिक, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। m1 बराबर m2, m1 का मान रखेंगे और m2 का मान रखेंगे। अब आगे देखो, इसको हटा देते हैं, m1 का मान देखो यहाँ से, यही तो है 2 इंटू x1 माइनस का 2 इक्वल क्या है, वहाँ पे 2 है, चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, ठीक है। तो x1 माइनस का 2 इक्वल 1, x1 इक्वल 1 प्लस का 2, तो x1 इक्वल कितना हुआ, 3। अब x1 का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में, तो x1 का मान, क्योंकि x1 का मान निकला, अब y1 की ज़रूरत है, भुज पता चल गया, कोटि और ज्ञात करना है। तो x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, कहाँ है समीकरण 1 भाई, रफ कर दिया है समीकरण 1, तो यहाँ से देख लेते हैं, y1 बराबर x1 माइनस का 2 होल पावर 2, रखो भाई, 3 रखो, 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करेंगे, तो y1 बराबर क्या निकला, 1 का स्क्वायर, तो y1 बराबर 1, तो यहाँ पे लिख दो अतः बिंदु, तो बिंदु हमें पता चल गया, x1 का मान कितना निकला, 3 निकला, और y1 का मान 1 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट वाला भी
हो गया, 7 वाला भी हो गया प्रश्न। चलो इसे नोट कर लो, जल्दी नोट करो।